अब बहुत सारे लोगों को WWE में रोमन रिंग्स का नेम बहुत अच्छा लगता है। वैसे नेम तो नेम है, फिर भी बहुत सारे लोगों का यह नेम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस नेम के पीछे कौन सा पर्सनैलिटी था, इसके बारे में रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे शार्लेट फ्लेयर के बारे में, जिनकी इंजरी को लेकर मेजर अपडेट आई है। और ड्रू मैकिंटायर ने भी WWE में नए चैंपियनशिप को लेकर बात की है। तो इस सब के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब। एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिन बैलर के बारे में। अब फिन बैलर को लेकर बहुत जल्द WWE में प्लान्स को चेंज करती रहती है और बहुत सारे फैंस का मानना है कि फिन बैलर की बुकिंग WWE में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें चैंपियनशिप जिताया जाता है फिर हरा दिया जाता है और कभी भी उन्हें अच्छे बुकिंग में नहीं रखा जाता है। इसको लेकर WWE हॉल ऑफ फेम बुकर टी ने रिएक्ट किया और उन्होंने बताया कि देखो, फिन बैलर के पास सभी चीज़ है जो एक सुपरस्टार को चाहिए। उनके पास कमाल के मूव्स है, सब कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है माइक स्किल्स, उसकी कमी है फिन बैलर के पास। वह कभी भी क्राउड से रिएक्शन ले पाते हैं, लेकिन क्राउड से इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और WWE में किसी का भी कैरियर अच्छी होने के लिए सबसे बड़ी बात है उसका माइक स्किल्स। अब रोमन रिंग्स को ही देखा जाए तो उसके शानदार माइक स्किल्स है, यही रीजन है कि वो टॉप गाय है। और यही रीजन है कि फिन बैलर की माइक स्किल्स की कमी ही सबसे बड़ा रीजन है कि WWE उन्हें कभी भी टॉप गाय के रूप में बुक नहीं करती है, जबकि उनके पास पोटेंशियल पूरा है। उन्हें मिड कार्ड गाय के रूप में ही ऑलवेज रखा जाता है। और देखा जाए तो बात भी सही है, कुछ ही दिन पहले उन्हें यूएस चैंपियनशिप दिलाया गया और फिर से वापस जिता दिया गया ऑस्टिन थ्योरी को। अब वह नए चैंपियन बन चुके हैं। हालांकि ऑस्टिन थ्योरी की माइक स्किल्स थोड़ी सी अच्छी ही है, लेकिन फिर भी फिन बैलर के मुकाबले अच्छी ही कही जा सकती है। और फिन बैलर की जहाँ तक बात है तो क्राउड से रिएक्शन तो ले पाते हैं, जो डेफिनेटली उनके एंट्रेंस में नजर आता है, लेकिन वो क्राउड से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। यह कुछ कहना है WWE हॉल ऑफ फेम बुकर टी का उनके बेकार बुकिंग को लेकर। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात WWE में जो कभी भी से है वह है कि WWE में आप कितने भी अच्छे रेसलिंग स्किल्स आपको पता हो, लेकिन आपके पास माइक स्किल्स सबसे अच्छे होने ही चाहिए, तभी आप WWE में सक्सेसफुल हो पाओगे। अब देखना पड़ेगा कि बुलेट क्लब के रियूनियन एक तरह से जब हो गया है, इसके बाद फिन बैलर की बुकिंग कैसी होती है वह डेफिनेटली डिपेंड करता है कि एजे स्टाइल की बुकिंग कैसी होने वाली है। लेकिन एजे स्टाइल के साथ बुकिंग है तो डेफिनेटली अच्छी ही होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे WWE के अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के रॉ के विमेंस रोस्टर की तरफ से। और रॉ के रोस्टर में WWE के टॉप हील और बेबी फेस क्या है, इसको लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है WWE के ऑफिशियल इंटरनल सोर्स से, जहां से हमें पता चलता है कि WWE में अभी हील और WWE में बेबी फेस अभी कौन कौन है। जैसे हील सुपरस्टार की बात की जाए तो WWE में जो सबसे पहले आती है वो है बेकी लिंच, उसके बाद है रिया रिप्ली, उसके बाद है लैसी एवेंस, जिन्हें हाल ही में स्मैकडाउन से रॉ में ट्रांसफर किया गया है। साथ में ही कार्वेला, जलीना वेगा, ड्रू ड्रॉप, निकी एसएच और तमीना। वही विमेंस डिवीजन के बेबी फेस सुपरस्टार की बात की जाए तो उसमें बियांका बेलेयर टॉप पे आती है, उसके बाद अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, आस्का और डेना ब्रूक है। वैसे देखा जाए तो WWE के आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए बेकी लिंच को फीचर किया गया है, जो शो पे आने वाली है। तो हो सकता है कि हमें बेकी लिंच और रोंडा राउजी के बीच फ्यूड जो रेसलमेनिया में ही होना था, लेकिन शार्लेट फ्लेयर के कारण नहीं हो पाई, उसे WWE आगे बढ़ाती नजर आई। हालांकि आस्का का भी रिटर्न हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि WWE के अभी आगे के प्लान्स क्या होने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली बेकी लिंच अभी भी टॉप सुपरस्टार में शामिल है। हालांकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ क्या होता है अभी भी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि वह टॉप सुपरस्टार होते हुए भी लगातार मैच में हार ही रहे हैं। कोडी रोज से वह 2 बार हार चुके हैं, पता नहीं तीसरी बार उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर की तरफ से। अब शार्लेट फ्लेयर की इंजरी हो चुकी है, ऐसा पहले रिपोर्ट आया था, लेकिन WWE ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि शार्लेट फ्लेयर इंजरी के कारण टेलीविजन से इनफाइनाइट टाइम के लिए आउट रहने वाली है। हालांकि यह पहले ही क्लियर हो चुका है कि यह स्टोरी लाइन इंजरी है, यह कोई रियल इंजरी नहीं है। वैसे भी शार्लेट फ्लेयर को शादी के लिए ब्रेक चाहिए था तो WWE को चैंपियनशिप लेना ही था, तो WWE के लिए पास यह अच्छा मौका था कि वह चैंपियनशिप भी ले ले, उन्हें ब्रेक भी दे दे। यही रीजन है कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि शार्लेट फ्लेयर एक्शन से बाहर रहेगी इनफाइनाइट टाइम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि उनके बदले यहाँ पे स्मैकडाउन पे कौन सा चैंपियन रोंडा राउजी से मैच लड़ने के लिए आती है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे अगले अपडेट पे जो आ रही है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स के नेम को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यह नेम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लेकर कोडी ग्रेस ने कमेंट
किया और उन्होंने बताया कि रोमन रेंस जब इनिशियल फेज में थे तो उनके नाम रखने में मैंने बहुत हेल्प की थी। उन्होंने कहा मैंने कह रहा हूँ कि मैंने रोमन रेंस नेम रखा, लेकिन रोमन रेंस कैसा नेम होना चाहिए, इस इंडस्ट्री में कैसा नेम होना चाहिए, मैंने रोमन रेंस को बहुत बार बताया था और इसके लिए रोमन रेंस ने मुझे बहुत बार एक्नॉलेज भी किया है, तब जाकर नेम रखा गया रोमन रेंस। और डेफिनेटली देखा जाए तो रोमन रेंस नेम भी अच्छा है। हालांकि नेम क्या ही कहा जाए, कोई भी सुपरस्टार का नेम अच्छा ही होता है रेदर देन गुंथर और अदर सुपरस्टार लाइक बुच। लेकिन डेफिनेटली रोमन रेंस का नेम WWE में जब से आए हैं वही है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी WWE में देखा जाए कोई सुपरस्टार जब टॉप लेवल पे होता है तो जनरली उनका नेम चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन जब छोटे सुपरस्टार लेवल पे होते हैं तो डेफिनेटली उनका नेम बहुत बार चेंज किया जाता है। हालांकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के नेम बहुत बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुए, पहले से सेथ रॉलिंस और बाद में हो गए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन डेफिनेटली कोडी ग्रेव्स ने काफ़ी मदद की थी रोमन रेंस के नेम को रखने में। इसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे, जो आ रही है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। अब ड्रू मैकिंटायर को आज न कल रोमन रेंस के साथ टाइटल शॉट तो मिलना है, जहाँ पे उन्हें चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने बहुत कुछ बातें की है WWE में अपने चैंपियनशिप को लेकर। उन्होंने बोला कि देखो मुझे बहुत सारे चैंपियनशिप नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि 4-4 चैंपियनशिप मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि यूरोपियन चैंपियनशिप जो 19 में था वह वापस एक बार WWE में आए, मैं उसे जीतना चाहता हूँ और मैं उसे जीत कर रिटायर करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली देखा जाए तो यूके के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है ड्रू मैकिंटायर का ऑलवेज, क्योंकि वह यूके से ही आते हैं, उधर से ही आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि उन्हें ये सब चैंपियनशिप नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए यूरोपियन चैंपियनशिप और उन्हें जीत कर वह वापस रिटायर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली रोमन रेंस के प्लान्स तो केवल गोल्ड के लिए है, जो वह कह रहे थे कि पूरा का पूरा ब्लड लाइन सभी गोल्ड को जमा करना चाहता है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर के कुछ और ही प्लान्स चलते रहते हैं, वह ऑलवेज दूर की सोचते हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को ले सब्सक्राइब एंड सी यू guys again in my new video.